कोरोना के आंकड़ों में कमी राहत की बात है। कुछ दिन पहले संक्रमितों का रोजाना आंकड़ा 4 लाख से ऊपर बना हुआ था। यह अब 3 लाख के नीचे आ गया है। हालांकि इसकी एक वजह जांच में कमी को माना जा रहा है। जब जांच कम होगी तो मामले भी कम निकलेंगे, पर इससे भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि ज़्यादातर राज्यों ने जो पूर्ण या आंशिक बंदी की है उसका असर ज़रूर पड़ा होगा। फिर पिछले साल के मुकाबले इस बार दूसरी लहर को लेकर लोगों के भीतर खौफ भी कम नहीं है। लोग घर से निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद तो मिली है। बहरहाल आंकड़ों के हिसाब से तो हालात में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। पिछले 6 दिनों में उपचाराधीन मामलों में भी 3.5 लाख से ज़्यादा की कमी दर्ज की गई। जाहिर है मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। 29 अप्रैल को जहां यह 81.90% थी, वहीं 15 मई को 84.78% दर्ज की गई। इसमें विशेषज्ञों को उम्मीद बंधी है कि हालात जल्दी ही इस साल जनवरी के स्तर तक आ जाएंगे। जनवरी में मरीजों के ठीक होने की दर 97% थी। लेकिन इस मुगालते में रहना कि संकट टल गया है, ठीक नहीं है। सुधार की रफ्तार भले दिखने लगी हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक है। जब मामले 4 लाख के ऊपर थे, तब भी रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 3.5 से 4,000 के बीच बना हुआ था। और आज जब संक्रमितों का रोजाना का आंकड़ा 2,65,000 के करीब आ गया है, तब भी मौतों का प्रतिदिन का आंकड़ा 4,000 के ऊपर है। इससे पता चलता है कि 2 से 3 हफ्ते पहले जो संक्रमित भर्ती हुए होंगे, उनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर रही होगी। माना जाता है कि संक्रमण और मौत के बीच 2 से 3 हफ्ते का अंतर रहता है। ऐसे में अगर अब संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, तो मौतों के आंकड़े में कमी आने में 10 से 15 दिन अभी लग सकते हैं। अभी भी ज़्यादातर उपचाराधीन मरीज सघन चिकित्सा में हैं। ऐसे में आने वाले 2-3 हफ्तों में मौतों का आंकड़ा कितना कम या ज़्यादा होता है, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। भूलना नहीं चाहिए कि देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 करोड़ पार कर चुका है और दुनिया के सबसे संकटग्रस्त
देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। अब चुनौती यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो ताकि संक्रमितों का तत्काल पता चल सके। इस वक्त करीब 16 लाख लोगों की रोज़ाना जांच हो रही है, लेकिन आबादी के हिसाब से यह नाकाफ़ी है। जांच रिपोर्ट आने में ही कई कई दिन लग रहे हैं। बड़े शहरों को छोड़ दें तो गांव कस्बों में तो जांच का वैसा इंतजाम नहीं है, और जांच कितनी सही कितनी गलत निकल रही है, यह अपने में बड़ी समस्या है। ऐसे में संक्रमितों की सही तादाद का पता नहीं चलता। महामारी से निपटने में यह बड़ी समस्या है। उधर टीकाकरण अभियान में भी रोड़े कम नहीं आ रहे हैं। राज्यों के पास पर्याप्त टीके नहीं हैं। कंपनियां रातों रात तो मांग पूरी कर नहीं सकती। सवाल है कि जब जांच जैसी बुनियादी ज़रूरत पूरी होने में ही अवरोध आ रहे हैं तो संक्रमितों या मौतों का सही आंकड़ा सामने आएगा भी कैसे। स्टॉप।